नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। यूपीएससी ने एनडीए 1 2023 के पास कैंडिडेट्स के मार्क्स रिलीज कर दिए हैं और अब कैप्टन एसके सिंह सर को मैं क्लास से उठा के स्टूडियो के कटघरे में बैठा चुका हूं। ये कटघरा आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले सर के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी एसएसबी पासिंग मार्क्स की, मतलब कितने पासिंग मार्क्स चाहिए एसएसबी में। तब सर ने 270 मार्क्स का एक आंकड़ा रिलेट किया था, लेकिन कल जब मेरिट देखी तो लास्ट जो कैंडिडेट था जिसको जो एनडीए के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में शामिल था उसके 361 मार्क्स थे, या यूं कह लें 360 मार्क्स थे एसएसबी में। अब 270 एक फिगर है, 360 दूसरा फिगर है, अंतर अच्छा खासा है जी। तो ये क्या कंफ्यूजन बनी है सर? क्योंकि पिछले वीडियो में एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, पिछले वीडियो में सर ने कहा था कि 270 प्लस ट्रेनेबिलिटी, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग फिर से आपके साथ बैठे हैं और बात करेंगे कितने मार्क्स चाहिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की एसएसबी को पास करने के लिए। जी बिल्कुल सर, शायद आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं 361 जी, तुकाराम पवार। हाँ तुकाराम जी, रैंक नंबर 425 जी, है ना। तो अब आप देखिए समस्या कहाँ है कि ये पूरी बात समझे नहीं थे शायद उस समय, या हम लोगों ने पूरी बात कन्वे मैं नहीं कर पाया हूँगा, मैं मान सकता हूँ। हालांकि बात बड़ी क्लैरिटी से बताई गई थी वहाँ पर कि आपके पास 3 असेसर्स होते हैं जी, मगर आपके जो मार्क्स होते हैं वो 4 भागों में बांटे जाते हैं। जो आपके 900 नंबर हैं 300 300 300 वो 4 भागों में बांटे गए। दैट इज ऑल लाइक 225 225 225 एंड अगेन 225। तो ये 4 भाग हुए, ठीक है सर। जिसमें से 3 225 मतलब आपके जीटीओ, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर और आपके साइकोलॉजिस्ट, ठीक, जो वो नंबर दे रहे हैं उस समय से, उसके सिलेक्शन स्केल पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। और उसके बाद जो 225 हैं, एक्चुअल होता क्या है एसएसबी में 300 300 300 नंबर होते हैं असेसर्स के पास, मगर वो 75 नंबर रोक लिए जाते हैं असेसर के। वो 75 इंटू 3 आप करेंगे तो 225 फिर से हो गया। वही 225 चौथा भाग होता है जिसको हम कॉन्फ्रेंस पॉइंट कहते हैं, या उसी को हम ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, क्या है कॉन्फ्रेंस पॉइंट? आज की डेट में आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है, आपके पीछे ट्रेनिंग देखी जा रही है कि आप कितनी लंबी ट्रेनिंग करने जा रहे हो, ठीक है, आप किस परिवेश से आते हो, योर एज, योर एजुकेशन, योर सोशल स्टेटस, योर इकोनॉमिकल स्टेटस, योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड योर आईक्यू लेवल OIR। ये आपके पास 6 चीजें जो हैं उसके पीछे काम करती हैं। अच्छा, और ये जो 225 नंबर का जो होता है ये DIPR के द्वारा प्रिपेयर्ड एक चार्ट है, ठीक है। अच्छा, उस चार्ट को पहले से तैयार किया जा चुका है। वो चार्ट मेंबर्स के पास होता है कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए प्रेजेंट परफॉर्मेंस में 10+2 एनडीए एंट्री, क्योंकि एनडीए का ही रिजल्ट आया, हम उसी की बात कर रहे हैं जी, कि एनडीए का 12वीं क्लास का बच्चा अगर 96 लेकर के आता है जीटीओ में और टोटल जो है ये इतने मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो इनको हम कितना ट्रेनेबिलिटी आगे दे सकते हैं, ठीक है, कि आगे कितना 4 साल की ट्रेनिंग है आपकी जी। तो वो 4 साल की ट्रेनिंग में आपके अंदर बदलाव आने वाला है। वो जो बदलाव, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल इन एनी इंडिविजुअल इज दैट इज कॉल्ड ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स, या उसी को कहते हैं हम कॉन्फ्रेंस पॉइंट। अच्छा, ये क्लियर होना चाहिए पहले इनको। तो ठीक है, तो जो नंबर आपको नेट पे दिखाए गए हैं वो आपके कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स को ऐड करके दिया जाता है, चारों को ऐड करके दिया जाता है। जबकि हमने जो बात की थी 270, जब मैं कहता हूं तो वो 3 के आधार पर कहता हूं कि जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए 675 नंबर में से आपको 270 मिनिमम चाहिए रिकमेंड होने के लिए, और 240 चाहिए मिनिमम डिस्कशन में आने के लिए। सर ये जो आप 270 240 बोल रहे हो, ये आंकड़े क्या DIPR ने एनडीए एंट्री के लिए रेफर किए? जी, मार्किंग स्केल में है सर ये तो।
अच्छा। 10 स्केल जो आपके ग्रेड्स बांटे गए हैं जी। 10 में से अगर कोई कैंडिडेट 8, 9 या 10 में खड़ा होता है आकर के ग्रेडिंग्स में जी। तो वो नॉट रिकमेंडेड है, क्लियर, वो बात खत्म हो गई उसके लिए वहां पर। मतलब वो असेसर फिर बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में उसको साबित करेंगे, वो जायज बात है, लेकिन उन्होंने बड़ा एडमेंटली ये कहा है कि ये कैंडिडेट अभी फौज में कमीशन लेने के लिए तैयार नहीं है, इसको अभी ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। एंड वन हु कम्स इनटू ग्रेड 6, ग्रेड 6 90 से शुरू होता है, 90 से 111, तो वो मिनिमम 90 अगर उसको मिल जा रहा है किसी असेसर के द्वारा, 95 मिल गया, 96 मिल गया, 115 मिल गया, तो वो कैंडिडेट के लिए वो असेसर ये कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट आज की डेट में हर हालत में बिल्कुल फिट है फौज में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। ये हाँ और ना की बात आ गई। अब बीच में जो डिलेमा वाला एक केस आ गया जी, वो है ग्रेड 7, ग्रेड 7 जिसमें मार्क्स होते हैं आपके 67 से लेकर के 89 तक। तो इसके बीच में अगर आपको नंबर मिल रहा है, तो अभी आपको असेसर ने हाँ नहीं कहा है, मगर उन्होंने ना भी नहीं कहा है, बीच में डिस्कशन में रखा है कि चलो कॉन्फ्रेंस में देखेंगे। तभी आपने ये 240 का मैजिकल फिगर बोला। हाँ जी, तीनों का मिला करके कॉन्फ्रेंस में जब आप जाएंगे तो हर असेसर अपने अपने मार्क्स बोलेंगे और पूरी असेसमेंट के बाद, और उस दौरान अगर उनको लगता है कि ये बच्चा 240 से नीचे रह गया तो उसका कोई डिस्कशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो बाहर चला जाएगा, हर हालत में नॉट रिकमेंडेड है। अच्छा, अब 240 के ऊपर आप आ गए जी और 270 टच नहीं कर पाए जी, 250 नंबर, 255 नंबर, तो आपका केस डिस्कशन में आएगा। मतलब आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाने से पहले डिस्कस किया जा रहा है, वेट करते हैं बच्चे बाहर, तो वो उस समय डिस्कशन में केस गया। नाउ असेसर्स विल ट्राई टू कन्विंस ईच अदर कि इस बच्चे के मार्क्स थोड़े बढ़ाए जा सकते हैं क्या, और इसको अगर हम 270 तक ले आते हैं तो ये रिकमेंड हो जाएगा। आपके भविष्य के साथ जितना आपको चिंता है कि आप रिकमेंड हो जाए, उससे ज्यादा असेसर्स को चिंता होती है। दे आर लुकिंग फॉर लास्ट पॉसिबल स्कोप। वो आखिरी समय तक ये ढूंढते रहते हैं कि इस बच्चे के अंदर अगर कुछ भी काबिलियत है तो हम इसको रिकमेंड कर दें। अच्छा। इसलिए ये डिस्कशन हो रहा है। ओके। कई बार डिस्कशन के बाद भी कैंडिडेट 270 तक नहीं पहुंच पाता है। भाई असेसर ने कहा कि व्हाट आई हैड गिवन हिम वाज मैक्सिमम, नहीं कर सकते अब इसके आगे। तो भाई आप डिस्कशन में गए भी और उसके बाद भी आपने देखा होगा, जो बच्चे कॉन्फ्रेंस तक गए हैं वो अच्छे से कोरिलेट कर रहे होंगे सर जी, कि कई बार डिस्कशन लंबी होती है। हाँ, बच्चा ड्रॉप कर दिया गया, बच्चा रिकमेंड नहीं हुआ, मतलब वो 240 से ऊपर था, डिस्कशन में केस गया लेकिन रिकमेंड नहीं हो पाया, मतलब 270 के ऊपर पहुंचा नहीं पाया असेसर्स मिलकर के आपको। अगर 270 आप टच कर लेते हैं, चाहे वो डिस्कशन के थ्रू करें चाहे ऑन योर ओन आप कर लें, तो वो आप अपने आप रिकमेंड हो जाएंगे। 270 टच होना जरूरी है 675 में से, नहीं तो आप रिकमेंड नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर रख लीजिए। ठीक है? ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जब हम कहते हैं कि एसएसबी का सिलेक्शन रेट जो है 3.6% है जी, इनको यह समझना होगा कि 3.6% में से सिर्फ 1.25% कैंडिडेट वो होते हैं जो 270 प्लस ले आते हैं। 270 में 270 या इससे ऊपर, 675 से बात कर रहे हैं अभी हम, के ऊपर अपने आप लेके आते हैं। बचा हुआ 2.35% कैंडिडेट वो होता है जिसको डिस्कशन के थ्रू आगे पुश किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के बाद रिकमेंड हो रहे हैं। ओके, मेजॉरिटी अभी भी उन्हीं की होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए। और जब आपके कॉन्फ्रेंस पॉइंट आपको मिलते हैं तो वो कॉन्फ्रेंस पॉइंट आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस को भी देखा जा रहा है। भाई 6 चीजों में इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस। ठीक, मिनिमम कॉन्फ्रेंस पॉइंट इज 90 मार्क्स। नहीं, नॉट इट इज लाइक 90 मिलेगा ये जरूरी नहीं है। एज एजुकेशन देखते हुए मिल जाता है, वो हो सकता है आपका। हाँ, वो आपके ऊपर है, आपने अभी प्रेजेंट में क्या परफॉर्म किया। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा देखते हैं कि एक कैंडिडेट है जिसको ऑन हिज ओन एसएसबी में 675 में से 320 मिल गया।
ठीक है सर। कैंडिडेट 370 चाहिए था, 50 क्रॉस कर चुका है, मतलब बहुत अच्छी स्कोरिंग है ये। 320 एसएसबी में बहुत अच्छी स्कोरिंग मानी जाती है। ये रैंक होल्ड करने वाले बच्चे होते हैं। फिर तो 320 यहां मिल गया आपको। OIR 1 है आपका, तभी आप इतना ऊपर आए होंगे। ठीक है, तो अब आपको जब ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स मिलेंगे तो वो 120 130 तक नंबर चले गए, कभी कभी 140 भी जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जाकर के एसएसबी के फाइनल स्कोरिंग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 450 आ जाते हैं, आए ना, इस मेरिट में आए 450 जो लेके आके आ रहा है। वो क्यों लेकर के आ रहा है? क्योंकि उसका जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस था वो अपने आप बहुत अच्छा था। अब वही बच्चा अगर मान लीजिए डिस्कशन में आया है, खिंचते खिंचाते 271 हुए उसके, एक नंबर से आप पास हो गए जी, रिकमेंड कर दिया गया आपको, लेकिन आपको ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स तो उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेंगे। तो जब ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो आपकी इनिशियल परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वो धक्का लगाने के बाद वाली परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही है, वो तो डिस्कशन में आए हैं आप। तो आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या था वो देखा गया और उसके अनुसार आपका ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स या कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स अपने आप कम हो जाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है। तो ये रह गए 361 पर। बात यहां आती है सर। अब मैं लॉजिक समझ आ गया कि क्या 270 का मतलब था और क्या 360 का मतलब है। जी, जो आप नेट पर नंबर देखते हैं, सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इसमें आपके कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऐड किए जाते हैं। हाँ। जबकि सिलेक्शन का जो आधार होता है, आपके 5वें दिन जो रिजल्ट मिलता है उस दिन आपका आधार होता है आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस, मतलब 675 में से आपने कितना पाया उसके आधार पर। वहां 675 में से 270 आप लेकर के आए हो, तब उसके बाद कॉन्फ्रेंस पॉइंट की कुछ वैल्यू बनती है, अदरवाइज वैल्यू नहीं। तो एनडीए की एसएसबी अगर क्रैक करनी है तो 270 प्लस कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स ही आपको। अभी आ रही है एसएसबी सर एनडीए की, हाँ आने लग गई है ना, रिजल्ट अभी आने वाली है जनवरी से। सेकंड की आ रही है सर, जनवरी से आ जाएगी भाई, और एयरफोर्स तो बहुत जल्दी आ जाएगी, उससे पहले आ जाएगी। 270 तो मिनिमम चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कैप्टन एसके सिंह सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं वो सीधे DIPR ज्वाइन करेंगे। इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा नॉलेज ऐसा मैंने, क्योंकि और भी एसेसर्स से बात करता रहता हूं मैं, बट द रियल इनपुट विच वाज गिवन बाय सर राइट नाउ इज वर्थ एप्रिसिएशन। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 270 DIPR ने एक बेंचमार्क ड्रॉ कर रखा है। लोग आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे बोलेंगे 360, 370, 380, नहीं एस्पिरेंट्स, ऐसा नहीं है। 270 मार्क्स DIPR ने सेट कर रखे हैं, जो अभी अभी सर ने बताए, प्लस द कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स, जो आपको 225 में से बेटर योर परफॉर्मेंस इज इन द प्रेजेंट लेवल। जो आपने एसएसबी में काम किया, प्रेजेंट परफॉर्मेंस जितनी अच्छी है, कॉन्फ्रेंस पॉइंट उतने ज्यादा मिलेंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, एनडीए 152nd रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दिवाली के तुरंत बाद वी आर स्टार्टिंग दी ऑफलाइन बैच। जल्दी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एसएसबी में एक प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू भी ला रहा है। जी हाँ, हम लोग 2024 ऑनवर्ड्स कैंडिडेट्स का एक इंटरव्यू लेंगे, उनके उसके बाद ही उनको ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, आइए और मेहनत करिए। देखिए, एक एक बारीक बारीक चीजों पे सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ध्यान देते हैं। इसीलिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे का टाइट शेड्यूल 21 डेज के लिए फॉलो होता है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपका लक्ष्य भी एनडीए है, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।